डियर स्टूडेंट सलाम वालेकुम। आज हमारा मोटर्स के हवाले से एक प्रैक्टिकल है जिसमें हम मोटर्स के रूटर्स को पढ़ेंगे कि जैसा कि हम इंडक्शन मोटर्स के हवाले से हमने पढ़ा था, आज हम इंडक्शन मोटर में हम पढ़ेंगे कि रूटर्स क्या चीज़ है। पहले तो बेसिक हमें इस बात का पता होना चाहिए कि मोटर के अंदर मेजर दो पार्ट होते हैं, एक स्टेटर होता है, एक रूटर होता है। स्टेटर वो चीज़ होती है जिसके ऊपर हमारी वाइंडिंग होती है और रूटर हमारा वो होता है जो रोटेट करता है, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी जिस चीज़ से हमें मिलती है वो हमें रूटर देता है। तो मैं आपको स्टेटर और रूटर दोनों चीज़ें दिखाता हूँ। ये हमारे पास एक स्टेटर है, यानी कि ये अपनी जगह पर साकिन रहता है, मोटर का स्टेटर है, ठीक है। अब ये साइज में डिफरेंट हो सकते हैं, 3 फेज के लिए और सिंगल फेज के लिए डिफरेंट होते हैं। और एक और जो इनका फर्क होता है वो अंदर इसकी जो स्लॉट्स आपको नजर आ रही है ये भी डिफरेंट हो सकती हैं। 24 स्लॉट भी हो सकता है, 36 स्लॉट भी हो सकता है, ठीक है। तो डिफरेंट स्लॉट्स इसके अंदर होती हैं, लेकिन स्टेटर की जो शेप है वो इसी तरह से होती है, ठीक है। तो इसको हम स्टेटर कहेंगे। ये हमारा जो है वो मोटर का स्टेटर होता है। और जिस चीज़ से हमें मैकेनिकल एनर्जी मिल रही होती है उसको हम रोटर कहते हैं। इस तरह से ये रोटर होता है और ये रोटेट करता है, ठीक है। इसकी शाफ्ट से हमें मैकेनिकल एनर्जी मिलती है जिसको हम किसी भी रोटेटिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी जो है वो कंस्ट्रक्शन क्या है, किस तरह से इसकी कंस्ट्रक्शन हुई होती है उसके बारे में हम बात करते हैं। कि सबसे पहले रूटर्स की जो हम टाइप यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो दो टाइप्स हैं, एक स्क्विरल केज है और एक वाउंड रूटर है। हम देखेंगे कि इन दोनों के अंदर फर्क क्या है। स्क्विरल केज जो राउटर होता है ये बारीक बारीक पत्रियां होती हैं जिन्हें हम जो है वो ऐसी खास किस्म की मेटल की शीट्स होती हैं जिनके अंदर एडी करंट कम पैदा होता है और मुख्तलिफ बारीक बारीक शीट्स को हम जोड़ते हैं एक शाफ्ट के ऊपर और उनके दोनों साइडों को हम वेल्डिंग कर देते हैं। जैसा कि ये शेप में भी आपको बताया गया है कि इस तरह से बारीक बारीक सी जो है गोल्ड डिस्क टाइप पत्रियां होती हैं, ठीक है, जिनके अंदर कुछ थोड़ी थोड़ी सी ग्रूव्स बनी होती हैं, हल्की हल्की सी, ये थोड़ी थोड़ी सी ग्रूव्स बनी होती हैं। इन ग्रूव्स को हमने ये करना होता है कि जब सब पत्रियों को एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं तो हम इनको अंदर से किसी मेटल की मदद से फिल कर देते हैं और ये आपस में मिल जाती हैं और साइडों को इनकी शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक जो है वो स्क्विरल केज का राउटर तैयार हो जाता है। अब इसमें भी मोटर की आउटपुट के हिसाब से वो बड़े और छोटे राउटर्स हो सकते हैं। ये हमारे पास तकरीबन जो है वो छोटी मोटर का राउटर है जो आसानी से हम दिखा सकते हैं या जिसे हम आसानी से उठा सकते हैं, वरना जैसे जैसे मोटर का साइज बड़ा होता जाएगा उस तरह से मोटर के जो है वो राउटर भी बड़े होते जाएंगे। अब ये सिंगल फेज का एक राउटर दिखाया है, इसी तरह मैं आपको बड़े साइज में भी राउटर जो है वो दिखाता हूँ। ये तकरीबन हमारी 2 हार्स पावर का राउटर जो है, देखिए साइज और लंबाई जो है इसकी जो है वो बढ़ गई है, शाफ्ट की जो है वो भी बढ़ गई है, थिकनेस इसकी बढ़ चुकी है, ठीक है। यानी कि जिस तरह की मोटर का साइज होगा उसके अंदर उसी तरह से राउटर होगा और उसी तरह से स्टेटर का साइज भी बढ़ता चला जाएगा। इसी तरह मैं आपको अब 3 फेज मोटर का एक राउटर दिखाता हूँ कि ये हमारे पास एक 3 फेज मोटर का राउटर है। शेप दोनों की तकरीबन सेम, सिंगल फेज और 3 फेज, यानी कंस्ट्रक्शन एक जैसी है, ठीक है। और राउटर के अंदर जो है वो फॉल्ट के हवाले से भी हम बात करेंगे, लेकिन आप कंस्ट्रक्शन देखें इसकी भी वही बारीक बारीक पत्रियों को हम जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद उनके ऊपर जो है वो वेल्डिंग कर दी जाती है और दोनों साइड से रिंग्स जो है वो वेल्ड हो जाते हैं। एल्युमिनियम की जो है इसके अंदर जो है वो मटेरियल यूज होता है। तो बात करते हैं कि इसके फॉल्ट के, ये इसके अंदर जो फॉल्ट्स होते हैं वो बहुत कम आते हैं, यानी कि बाज़ औक़ात वाइंडिंग इसकी बार जलने के बाद जब तक ये डी शेप नहीं होता उस वक्त तक राउटर हमारा ठीक रहता है और बहुत कम चांस होते हैं कि हमारे राउटर के अंदर फॉल्ट आए। अगर इसके फॉल्ट को हमने चेक करना हो फिजिकली, एक तो हमें पता चल जाता है कि ये डी शेप हो गया तो हम
इसको मानते हैं कि ठीक है ये डी शेप हो गया, अभी हमारे काम के काबिल नहीं है, तो हम इसकी जो है वो कटिंग करके अगर थोड़ा बहुत डी शेप हुआ हो लेथ मशीन से इसकी अलाइनमेंट करने के बाद हम इसको दोबारा यूज़ कर लेते हैं। अगर ज़्यादा डी शेप हो गया हो तो फिर हम ये राउटर यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर राउटर हमारा फॉल्टी होगा या राउटर बाज़ औक़ात ये शॉर्ट भी हो जाता है। अगर ये राउटर शॉर्ट होगा तो ज़्यादा करंट ड्रा करेगा, ज़्यादा करंट ड्रा करने से हमारे जो स्टेटर के ऊपर वाइंडिंग हुई होती है, जो मोटर की वाइंडिंग होती है, वो हीट अप जल्दी हो जाएगी और वो बार बार जलेगी। तो अव्वल तो इसके अंदर फॉल्ट आता नहीं है, लेकिन अगर इसके अंदर फॉल्ट आ जाता है फिर ये वाइंडिंग को जो है वो नहीं काम करने देता। तो इसको चेक करने का तरीका कार ये होता है कि इसे हम ग्राउलर की मदद से जो है वो चेक कर सकते हैं। ग्राउलर के ऊपर रखकर इसको हम वाइंडिंग को चेक कर लेते हैं अगर ये शॉर्ट होगा, ठीक है। तो इसी तरह अब हम देखते हैं कि वाउंड रूटर में और इस रूटर में क्या फर्क होता है। इसी तरह जो है ये गोल डिस्क टाइप हम पतरियां लेते हैं, लेकिन उनकी साइड्स पर जो है वो झरियां बनाई होती हैं। उन झरियों के अंदर हमने जो है वो इस तरह से एनेमल कॉपर वायर होती है जिसकी वाइंडिंग हुई होती है। ये एनेमल कॉपर वायर है, इसकी वाइंडिंग उन रूटर्स के ऊपर हुई होती है, तो हम उनको कहते हैं कि ये वाउंड रूटर है। वाउंड रूटर के अंदर एक और जो खास बात होती है, उसके साथ इस जगह पर शाफ्ट के साथ रिंग्स लगे होते हैं, 3 स्लिप रिंग लगे होते हैं जिनकी मदद से उनको सप्लाई दी जाती है। जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं कि ये जगह कि हम स्लॉट्स को शो करते हैं, स्लॉट्स के अंदर हम वाइंडिंग को रख देते हैं, तो ये हमारा वाउंड रूटर बन जाता है। और इस जगह पर ये ब्रास के रिंग्स लगे होते हैं, गोल स्लिप रिंग्स जिन्हें हम कहते हैं, उनकी मदद से हम इनको सप्लाई देते हैं और इस तरह से ये वाउंड रूटर जो है वो हमारा तैयार हो जाता है। और वाउंड रूटर के ऊपर जो वाइंडिंग होती है वो भी जल जाती है, ठीक है। वाउंड रूटर में बाज़ औक़ात एनेमल कॉपर वायर यूज होती है, जो जैसा कि मैंने आपको ये दिखाई। उसके अलावा कुछ जो है वो इस तरह की बार्स आती हैं यानी स्ट्रिप की शक्ल में, उनके साथ भी जो है वो रूटर बाज़ औक़ात वाइंड हुआ होता है। तो ये 2 टाइप से जो है वो रूटर वाउंड हुआ होता है। और अगर रूटर जल जाता है तो इसकी वाइंडिंग को भी हम निकाल कर नई वाइंडिंग कर सकते हैं, इसका भी एक प्रोसेस होता है, ठीक है। इसी तरह की जो है इसमें एक और जो टाइप आती है, साइलेंस पोल जो है वो राउटर होता है जिसके 4 पोल बने होते हैं, उसके जो है इस जगह पर वाइंडिंग की जाती है। ये हाई स्पीड के लिए जो है वो राउटर यूज किया जाता है हमारा, और ये कुछ कम स्पीड के लिए जो है वो राउटर को हम इस्तेमाल करते हैं। इसकी इस तरह से क्रॉस में जो है वो वाइंडिंग होती है और ये पोल्स बनाता है। पोल्स बनाने के बाद जो है वो इसकी वाइंडिंग नॉर्थ साउथ पोल के ऊपर जो है वो काम करती है। तो ये था आज का हमारा रूटर्स के हवाले से जो है वो टॉपिक था कि रूटर्स क्या होता है और इसके जो है कितनी टाइप होती हैं, फिर इनकी वाइंडिंग टाइप्स किस तरह से है, वो मैंने आपको बताया कि वाउंड रूटर या तो कॉपर के वायर से वाइंड हुआ होगा या स्ट्रिप की शक्ल में स्ट्रिप्स होती हैं, बार्स होती हैं कॉपर की बनी हुई, जिनकी मदद से इसको वाइंड किया जाता है। तो ये था हमारा प्रैक्टिकल। अगर इस प्रैक्टिकल के बारे में कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो तो आप इनबॉक्स में सवाल पूछ सकते हैं, आपको उसका मुनासिब रिप्लाई दिया जाएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।